जो बीजेपी के हैं वो पसंद किसको कर रहे हैं? तो क्या संगीता शाह भी नामांकन फॉर्म भर रही है? हुआ है, अटल जी ने कहा था यदि पार्टी गलत करे तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए। तो जयप्रकाश यादव को कोई खरीद सके ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमसे 2 लाख लिए, 1.5 लाख लिए, क्योंकि नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं जेपी यादव जी। नमस्कार भैया, आप निर्दलीय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नामांकन फॉर्म भी भर चुके हैं। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना पूरा जो नाम पता। जी, मेरा नाम जयप्रकाश यादव है और मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 16 वर्षों तक वार्ड के शक्ति केंद्र से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न दायित्वों का मैंने पार्टी में निर्वहन किया है। और इस बार जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा वैशाली नगर विधानसभा में घोषित किया गया है, उस प्रत्याशी को मेरे द्वारा अस्वीकार किया गया है और उनके बी फॉर्म को बदलने की शीर्ष नेतृत्व से मेरी मांग की गई है। और यदि बी फॉर्म नहीं बदला जाता है, इस प्रत्याशी को अगर नहीं हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा निर्दलीय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप। क्योंकि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस निर्णय से हताश और निराश हैं। ये जो बीजेपी के जो रिकेश सेन जी को टिकट मिला है, पहले पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं वो जी, 5वीं बार पार्षद बने हुए थे और उनको विधायक का टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। तो उनके बारे में क्या उनसे आपका जमता नहीं है? क्या वो आदमी अच्छे नहीं है? आप उनका विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? मेरी उनसे किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न ही मेरा उनसे किसी प्रकार का व्यक्तिगत वाद विवाद है, न ही मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष है। मेरी लड़ाई जो है विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई है। थोपा हुआ और दागी प्रत्याशी हम सब अस्वीकार करते हैं, क्योंकि टिकट वितरण की पूर्व जब सूची लीक हुई थी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो पूरे पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया था और इस्तीफे की पेशकश सभी मंडल अध्यक्षों ने भी की थी। और उसके बाद भी हम सब के भावनाओं को आहत करते हुए उसी व्यक्ति को हम पर थोप दिया गया। उसके विरोध में हम सब सामने हैं। जो बीजेपी के हैं वो पसंद किसको कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्तमान प्रत्याशी को तो नापसंद कर रहे हैं और वो किसको पसंद कर रहे हैं ये 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। आपसे थोड़ा सा अलग सवाल करना चाहता हूँ कि संगीता शाह भी बहुत एक्टिव रही थी, उनको भी टिकट, लोग का ऐसा कहना था कि हो सकता है उनको भी टिकट मिल जाए, लेकिन जिसके बारे में लोग सोच नहीं रहे थे उनको टिकट मिल गया। तो क्या संगीता शाह भी नामांकन फॉर्म भर रही है? संगीता शाह जी मेरी बहन जैसी हैं और वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसके विषय में आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिला नहीं मिला तो इसलिए नाराज़ हैं या फिर और किसी को मिल जाए तो ठीक था? विषय ये है ही नहीं कि मुझको टिकट नहीं मिला, विषय ये है कि इनको टिकट क्यों मिल गया। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति है और जो कोई भी चुनाव जीत कर आने की क्षमता रखता है, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को अवसर मिल सकता था। मैं अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मुझे विधायक की टिकट क्यों नहीं मिली और मैं क्यों प्रत्याशी नहीं बना, ये मेरी लड़ाई नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पार्टी पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ फंडिंग मिल जाए, तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि नामांकन आप कर चुके हैं, अब अगर बैठते हैं तो लोग तो इस चीज़ को सही मानेंगे, इसमें आपका क्या सोच? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ, पहली बात। और यदि भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव डालने वाली बात है तो भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा स्थान था ही, तभी तो मैं जिले में मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर था, प्रदेश में मीडिया टीवी के पैनलिस्ट पर था। पार्टी की तरफ से पार्टी के विचार और पार्टी की बात को पूरे छत्तीसगढ़ में रखने के लिए मुझे पार्टी ने अधिकृत किया था, तो पार्टी के अंदर तो मेरा प्रभाव कम नहीं था। पार्टी ने मुझे बहुत मान और सम्मान दिया, एक बार पार्षद भी बनाया, मैं उसके लिए पार्टी का जीवन भर ऋणी और आभारी हूँ। पार्टी में आज निर्णय गलत हुआ है, अटल जी ने कहा था यदि पार्टी गलत करे तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए। और रही बात
कि मैं किसी पैसे के लालच में ऐसा कर रहा हूँ, तो जयप्रकाश यादव को कोई खरीद सके ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। जैसा हमको देखने को मिला कि जब आप नामांकन फॉर्म भर रहे थे तो कुछ लोग ही दिखे। ऐसा कुछ लॉ है जिसमें नामांकन फॉर्म भरने में 10 लोगों को का नाम देना पड़ता है, तो उसमें कौन कौन लोग गए थे आपके साथ में? जब स्वतंत्र आप नामांकन फॉर्म दाखिल करते हैं तो आपको 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और वो 10 लोग इस विधानसभा के निवासी भी होने चाहिए। तो मेरे साथ सभी समाज के प्रमुख लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण समाज से थे, उड़िया समाज से थे, मुस्लिम समाज से थे, तेलुगु समाज से थे, बिहारी समाज से थे, ऐसे सभी समाजों के लोग थे। और वर्तमान में मैंने एक प्रक्रिया को पूरा किया है जो कागजी प्रक्रिया है। आने वाले समय में पूरे लाव लश्कर और भीड़ के साथ में पूरी क्षमता और दल बल के साथ हम जा कर के नामांकन जो है बड़ी धूमधाम से दाखिल करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जन सैलाब आप सबको देखने को मिलेगा। जो अभी जो प्रत्याशी हुए हैं रिकेश सिंह जी, किसी वीडियो में मैं देख रहा था कि पैसे का लेन देन वो कर रहे थे। क्या आपको आपके नॉलेज में हो कब का है? कुछ लोग बताते हैं नेता प्रतिपक्ष जब थे तब का वो वीडियो है, कुछ लोग बोलते हैं फेक है। आपके नॉलेज में कुछ है इस पर? अब ऐसा है कि यदि मैं आज कुछ कहूँगा तो लोगों को ये लगेगा कि जयप्रकाश यादव जी उनका विरोध कर रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं इन सब बातों का निर्णय जनता पर छोड़ता हूँ। छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा की आम जनता बहुत जागरूक है और बहुत जिम्मेदार है, और किसे बागडोर सौंपना है और किसे नहीं सौंपना है वो बहुत अच्छे से समझती है, और उसका निर्णय जनता ही करेगी। और जब जनता निर्णय करेगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी कि वो चीज़ें सही थी या गलत थी। हमसे कुछ लोगों को फ़ोन पर बात हुई जी, उनका कहना था कि हमसे 2 लाख लिए, 1.5 लाख लिए, क्योंकि मैं बिना साक्ष्य का तो बोल नहीं सकता हूँ, तो कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ कोशिश करूँगा उनसे बाइट ले लेने का। तो उन लोगों का कहना है कि पैसा कई लोगों से लेकर रखे हुए हैं। तो क्या आपके नज़र में है ये सब बातें? ऐसे बहुत सारे, मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या पार्टी को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? अब देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें आज सार्वजनिक हो चुकी हैं, और मैं स्वयं अपने ऊपर कोई बात नहीं लेता। ये पूरा समाज और पूरी जनता जानती है, और शीर्ष नेतृत्व के भी संज्ञान में विषय आज आ चुका है। हमारी मांग इसीलिए है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वैशाली नगर विधानसभा में ना मुरझाए, और चाल चरित्र और चेहरा को लेकर हम सब चलने वाले कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इस बार जो चूक हुई है निर्णय में वैशाली विधानसभा में, उसको लेकर के हमारी मांग रही है कि यह प्रत्याशी बदल दिया जाए। किसी भी झोपड़ी में रहने वाले आम सामान्य नागरिक को भी अगर टिकट मिल जाती है तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसे जिता देंगे। परंतु इस प्रकार की जो बातें आपके संज्ञान में आ रही हैं, और ये बातें, इन्हीं बातों को लेकर तो हमारा विरोध है कि बीजेपी से जब बात करो जो अच्छे पद पर हैं, उन लोगों का यही कहना है कि नहीं, ये सब आपके बारे में ये सब दबाव बनाया जा रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। नामांकन आपने फॉर्म भले ही दाखिल कर दिया है, उनका ये कहना है कि आप बैठ जाएंगे। अभी तो समय बताएगा कि कौन बैठता है, और एक बार मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। हम पूरे दमखम से, पूरी क्षमता और ताकत से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आम जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे। चलिए, आप में एक चीज़ तो अच्छा लगा कि पार्टी के सामने खड़ा होकर जो आप अपना पक्ष रखे हैं जी, और एक हिम्मत जो की है नामांकन दाखिल करने की, तो उसके लिए और आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।